इस वक्त मैं हूँ गर्दनी बाग में, जहाँ पिछले 30 दिनों से जो है संविदा कर्मी यहाँ लगातार जो है धरना पर बैठे हुए हैं और लगभग 18 दिन से जो है लोग 11 लोग जो है अनशन पर भी बैठे हुए हैं। और जिसके बाद पिछले 3 दिन पहले जो है ये लोग भाजपा कार्यालय के पास गए थे और इन्होंने अपनी मांगे रखी, जहाँ इनको लाठियाँ पड़ी, सर फूटे, लेकिन फिर भी इनका जो है कोई भी बात का जो है सुनवाई नहीं हुआ। और इन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोगों को देख रहे थे, आज आमने सामने आप लोगों से मिलने का मौका मिला, तो सबसे पहले आप तमाम संगठनशील साथियों को जय भीम, लाल सलाम। हमने जब पहले ये खबर देखी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस देश में कोई ऐसी भी सरकार हो सकती है जो चुनाव से ठीक बिल्कुल पहले इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों की नौकरी छीन ले। ये नौकरी छीनने वाली सरकार, उसकी इस कदर हिम्मत है, ये जब तक आप लोगों का उदाहरण हमने नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम समझ गए कि ये सरकार इस कदर इसका मनमानापन है कि अब उनको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब वोट चोरी के खिलाफ एक यात्रा निकाली थी, उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो सरकार है किसी की बात नहीं सुनती है। बीपीएससी के नौजवान बता रहे थे कि हर आंदोलन के साथ इसी तरीके से लाठी गोली अहंकार के साथ सरकार पेश आती है। तो सबसे पहले तो इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमने सुना कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, आज़ादी का दिन है, ये मुल्क आज़ाद है। हर नौजवान को इस देश में संविधान से आज़ादी मिली हुई है अपनी बात कहने की, अपनी मांग उठाने की, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने की। और हमने सुना कि 16 अगस्त से जब आप आंदोलन में हैं तो आपके पूरे आंदोलन को कुचल देने के लिए इस तरह से आपके साथ दमन का बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन आपकी जो एकता है, मैं सलाम करता हूँ। आपकी जो एकता, आपका जो जोश, जिस जोश के साथ आप नारे लगा रहे हैं, आज इस जोश की और इस एकता की, जोश और होश दोनों की जरूरत है, पूरी एकता की जरूरत है। इस सरकार ने जो किया है थोक भाव से निकाल दिया। क्या आपकी मांग थी? बहुत स्वाभाविक मांग है। 5 साल से आप काम कर रहे हैं, कहीं भी आप लंबे समय तक अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हक बनता है कि हम सरकार से कहें कि हमसे अगर आप काम ले रहे हो इतने दिनों से तो हमें नियमित कर्मी का दर्जा दो। ये नियमित कर्मी का दर्जा मांगना ये बिल्कुल आपका कानूनी हक है, आपका बहुत बुनियादी हक है। हमने सुना कि जो आपको प्रोविडेंट फंड का ये साई उसका भी जो हक है उसके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे रोजगार की सुरक्षा, हमारे पास सामाजिक सुरक्षा और जो काम हम करते हैं उस काम के लिए जो जरूरी वेतन होना चाहिए ये पाना, ये तो बिहार के हर नौजवान का हक है। और इस हक के लिए आप जब लड़ रहे हैं तो ऐसी सरकार जो अंग्रेजों की तरह, ये तो अंग्रेज थे जो सोचा करते थे कि लाठी गोली से सरकार चला लेंगे, लाठी और गोली से राज चलाएंगे। ये तो चुनी हुई सरकार है, बड़े विकास की बात करने वाली, सुशासन की बात करने वाली। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों आप रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी तो साल में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, बाद में कहा कि पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। लेकिन आज ये बिहार के नौजवान जो अपना हक मांगने के लिए पटना में है, आप इनको नौकरी से निकाल करके, निकालते समय आपने थोक भाव से निकाला, अब आप कह रहे हैं कि हम एक एक करके वापस लेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये एक एक करके वापस लेने का मामला क्या है? इसके पीछे कौन सी साजिश है? आप समझ सकते हैं इसके पीछे की साजिश है कि जब आप एक एक करके आवेदन देंगे तो पहले आपकी एकता को तोड़ेंगे, आपकी पूरी ताकत को कम कर देंगे, आपको बिखेर देंगे। और इसके बाद जब एक एक करके आप जाएंगे तो किसी से भी मनमाना ढंग से पेश आएंगे, किसी को रखेंगे, किसी को निकालेंगे और लोगों से पैसा लेंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे कि आपको अगर रहना है तो पैसे दे करके रहो। इसीलिए भ्रष्टाचार, मनमानापन ये बिल्कुल मंजूर नहीं है।
हमें लगता है कि आप लोगों ने पूरे बिहार और देश के नौजवानों के सामने बहुत जबरदस्त एक अच्छी मिसाल आपने पेश कर दी है और आपकी एकता बिल्कुल बनी रहेगी। आपकी एकता में कतई ये नहीं सोचना कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आप कहीं से भी अलग थलग नहीं हैं। पूरे बिहार के तमाम मेहनत कश लोग, पूरे बिहार में बदलाव के लिए लड़ने वाले लोग, और मैं कहूंगा कि बिहार नहीं, आज तो ऐसे आंदोलन हिंदुस्तान के हर प्रदेश में हो रहे हैं, वो तमाम लड़ने वाले नौजवान वो आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। बिल्कुल हम लोग पूरी ताकत के साथ आपका साथ देंगे। जो आपकी मांगे हैं, हमने देखा तो 7 सूत्री अभी आपकी मांगे हैं, फौरी मांग है, बिल्कुल बहुत ही जायज, बहुत ही बुनियादी मांग है कि सरकार कम से कम आपने निकाल दिया, आप सबसे पहले सबको वापस लो और बात करो, बात से ही कोई रास्ता निकलता है। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बिहार के नौजवानों से कि बिहार के नौजवान जब नेपाल के नौजवानों की तरह सड़क पर आ जाएंगे तभी बिहार के नौजवानों की बात सुनोगे, तभी बिहार के नौजवानों की बात सुनोगे। नेपाल में तो हम समझते हैं कि वहाँ इतने दिन तक राजशाही थी, अभी अभी लोकतंत्र बना है और इसीलिए शायद नौजवानों को लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन हमारे देश में जहाँ 75 साल से संविधान है, जहाँ इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ हमें 47 में आजादी मिली है, और उस आजाद मुल्क में उस संविधान के रहते हुए, उस लोकतंत्र के रहते हुए अगर हमारे नौजवानों की बात अगर सुनी नहीं जाएगी तो इससे ज्यादा इस देश में और क्या बड़ा विश्वासघात हो सकता है। ये विश्वासघात, ये गद्दारी, ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली में और पटना में बैठ करके लंबे समय से बातें हो रही है, हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे, और जब चुनाव आता है तब वो पूछते हैं कि बिना रोजगार विकास कैसे हो सकता है। कुछ सड़क बना देने से, हवाई अड्डा बना देने से, पटना एयरपोर्ट का नया आपके प्लेटफॉर्म टर्मिनल बना देने से, पटना में मेट्रो खोल देने से क्या विकास हो जाएगा? अगर रोजगार नहीं है, अगर उस रोजगार की सुरक्षा नहीं है, अगर उस रोजगार के साथ जीने लायक वेतन नहीं है, तो आपका जो विकास के नाम पर है वो विकास नहीं है, वो बकवास है, वो बकवास है। और इसीलिए सही विकास के लिए आप लोग लड़ रहे हैं कि विकास मतलब सबसे पहले रोजगार, रोजगार मतलब रोजगार की सुरक्षा, रोजगार का सम्मान और जीने लायक वेतन। आप तमाम साथी, आपने लंबी मेहनत की अपने डिग्री हासिल करने के लिए। इस देश में तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि डिग्री है लेकिन डिग्री दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन आप सब लोग डिग्री दिखाने वाले लोग हैं। आप सबके पास दिखाने वाला डिग्री है, आप लोग डिग्री लेकर के यहाँ आए हैं, डिप्लोमा लेकर के यहाँ आए हैं, पूरी जिंदगी नौजवानी आपने दिया है इसके लिए और आप बिहार के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार कहती है कि हम सर्वेक्षण करा रहे हैं, भूमि सर्वे है, तरह तरह के सर्वे हैं, सारा काम आप लोगों से लिया जाता है, सारा काम आप लोगों से लिया जाता है, उसका क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम का दाम नहीं मिलता है। ये बिहार के साथ सच है। पूरे बिहार में आप देख लीजिए, जो स्कूल में खाना बनाती है महिलाएं, रसोइया है, पूरा स्कूल अगर चल रहा है उनकी मेहनत से। कोरोना काल में भी अगर हम लोग जिंदा रहे हैं बिहार में, तो बिहार के उन तमाम आशा बहनों की ओर से जिन्होंने जान की बाजी लगा करके बिहार की सेवा की। लेकिन आज इसी तरह से काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रसोइया, आशा, आंगनबाड़ी में काम करने वाली हमारी बहनें हो, या आप जैसे नौजवान हो, या अग्निवीर के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं वो नौजवान जो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं कि हमें सेना में सुरक्षित नौकरी मिले, उनको भी अब 4 साल में सेना में भर्ती करने के बाद 22 साल की उम्र में रिटायर कराया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। हम तो कहेंगे आप तमाम लोगों की ओर से कि नीतीश जी, मोदी जी, अभी भी वक्त है, डबल इंजन की बात करते हैं और बिहार के नौजवानों को चुनौती मत दीजिए, बिहार के नौजवानों के साथ ये मजाक मत कीजिए, बिहार के नौजवानों के अधिकार के साथ एक खिलवाड़ मत कीजिए। ये वही बिहार है जहां से बड़े बड़े आंदोलन खड़े होते हैं, जहां से 74 का आंदोलन खड़ा हुआ था। और आज ये नौजवान आपसे हम कहेंगे कि ठान लीजिए, बिल्कुल ठान लीजिए, आपको न सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है, आपको न सिर्फ अपना व्यक्तिगत सम्मान के लिए लड़ना है,
आपके ऊपर पूरे बिहार का भरोसा है कि पूरे बिहार के बदलाव के लिए और पूरे बिहार के तमाम मेहनतकशों की सुरक्षा और सम्मान के लिए आप लोग लड़ेंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से और मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया गठबंधन में हमारे साथ और जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के साथ आपके सवालों को लेकर के बात करूंगा। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, अन्य तमाम वामपंथी दल, सभी दलों से हम बात करेंगे। हम अभी तो सत्ता में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जो हमने बिहार के सामने जो बदलाव का लक्ष्य रखा है कि बिहार को बदलना है, सरकार को बदलना है, और बदलाव इस बात के लिए कि इस कुर्सी बदलने के लिए बदलाव नहीं है, इन नीतियों को बदलना है, इस रुख को बदलना है कि बिहार के अंदर आने वाले दिन में जो भी सरकार बने, कोई भी सरकार बने, कोई भी सरकार आंदोलनकारी ताकतों से ये मजाक करना बंद करे। आंदोलनकारी ताकतों के साथ उनसे वार्ता करना, उनकी बात सुनना। मैं मान सकता हूं कि हमारे तमाम जो मांगे हैं वो तत्काल नहीं पूरी हो सकती है। हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन सरकार के नियत तो साफ हो, बिल्कुल तो साफ हो कि हमसे वार्ता करे, कोई रास्ता निकले। ये सारे नौजवान आपके पास धीरज है, आप लोग इतने 5 सालों से इंतजार करते रहे हैं कि अभी हमारी बात तो कभी सुनी जाएगी। आपने पूरे धीरज के साथ काम किया, पूरी मेहनत की, लेकिन आज भी जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, वो भी बिल्कुल चुनाव के वक्त में, जिस समय तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के आते हैं, ये सोच करके आते हैं कि चलो चुनाव का समय है, यही तो समय है, सत्ता को वोट चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए, तो कम से कम इस समय तो हमारी बात सुन ले। लेकिन जो नेता चुनाव के समय भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो नेता नहीं, वो तानाशाह है, वो घमंडी है, वो कोई चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। और इसीलिए आज जो बिहार में ये तानाशाही मोदी जी और नीतीश जी आप लोगों ने कायम कर रखी है, बिहार के नौजवान इतिहास देख लीजिए, कभी किसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान के नौजवानों ने चलने नहीं दी। हिटलर शाही नहीं चली तो तानाशाही नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं फिर एक बार, आपकी जो एकता है, इस एकता को जरूर बना के रखिए। इसी एकता में आपकी पूरी ताकत है, इसी एकता से आपकी पूरी पहचान है। इस एकता को बिल्कुल कमजोर होने मत दीजिए, और आपकी इस एकता में, आपके इस पूरे वाजिब संघर्ष में, वाजिब मांगों के साथ, इस जायज लड़ाई में हम लोग पूरा कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ चलेंगे। पूरा बिहार आपके साथ चलेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चलेगा। जरूर आप लोगों की लड़ाई ये जीत की मंजिल तक पहुंचेगी। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। तमाम नेता मंत्रियों के खिलाफ आपको बोलना चाहिए। तो बिहार में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का ये तकाजा है कि कहीं भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, उन आंदोलनकारियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम तो ये कहने के लिए आए हैं, इन आंदोलनकारी अपने साथियों को, संविधान कर्मियों को, इनको सलाम करने के लिए मैं आया हूँ, ताकि इनकी जो मांग है, इन सभी लोगों को 8000 के आसपास संख्या है, इनको अचानक निकाल दिया गया। ये जो मांग कर रहे हैं कि हमारे काम को स्थायी किया जाए, तो स्थायीकरण की मांग का ये सरकार इतनी घमंडी है, इतने क्रूर तानाशाही सरकार है कि स्थायीकरण की मांग कोई करे, उनको आप तत्काल रोजगार से बर्खास्त कर देते हैं। तो स्थायीकरण का जवाब बर्खास्तगी तो बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों को भी आपने बर्खास्त किया, उन तमाम लोगों को आप कह रहे हैं कि एक एक करके वापस आओ। आपने थोक भाव से निकाला और इन नौजवानों की एकता को तोड़ना चाहते हो, तो सरकार, ये एकता तोड़क सरकार को ये नौजवान मानेंगे नहीं। नौजवानों की एकता, संविदा कर्मियों की एकता बरकरार है, और इन तमाम लोगों को तत्काल ये नीतीश सरकार काम में वापस ले, और इनके जो भी जरूरी मांगे हैं, बहुत जायज मांग है, सुरक्षित रोजगार, रोजगार की सुरक्षा हो, इनको ESI, PF की सुविधा, ये अधिकार है, उस अधिकार की गारंटी हो, इनके वेतन की गारंटी हो, ये तमाम जिनका स्थायीकरण की बात है, इन मुद्दों पर सरकार तत्काल इनसे बात करे, और जिनको बर्खास्त किया है उन सभी कर्मचारियों को, नौजवानों को तत्काल वापस ले। बताइए, ये सरकार लाठी गोली की सरकार बनते जा रही है। नौजवान कहीं भी जाते हैं, बात करने के लिए जाते हैं, तो जो बात करने के लिए आए हैं वो आपके मेहमान हैं, और मेहमानों को आप लाठी दे करके, पिटवा करके उनको बाहर निकालते हैं। ऐसा कौन करता है? ऐसा तो कोई बहुत घमंडी, कोई क्रूर तानाशाही करता है। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में ये सरकार कदम कदम पर बता रही है
ये आप कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं रह गई, ये सरकार अब तानाशाही पर उतारू है और ऐसी तानाशाही को बिहार और हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं 15 करने दिन से वाला। इसमें आमरण अनशन पर भी संविदा कर्मी बैठे हैं। तो क्या बिल्कुल आज बिल्कुल, आमरण इसीलिए अनशन हमने अपील की कि आंदोलन जारी रहे, लेकिन ये आमरण अनशन का रास्ता छोड़ करके लोग पूरी एकता के साथ, क्योंकि पूरा बिहार उनका साथ दे रहे हैं, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। हमने इसीलिए अपील की कि 15 दिन का अनशन बहुत होता है और इसीलिए इससे ज़्यादा अभी जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरी एकता के साथ, हिम्मत के साथ लोग आगे बढ़े, हम सब लोग साथ रहेंगे। हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। एक बार सर बोल दे आप हमारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोल दिया इसमें। हाँ, 2 दिन और इस मत लीजिए, इसमें सब लोग मिलकर करिए। ये आंदोलन तो आपका नहीं टूट रहा है, आंदोलन चलेगा, आंदोलन वापस आप नहीं ले रहे हैं। बोलिए सर, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार बोलिए सर। ये आंदोलन नहीं टूट रहा है। देखिए, हमारे ये जो नौजवान साथी अनशन पर है, वो हमसे कह रहे हैं कि इस बात को फिर एक बार स्पष्ट कर दिया जाए कि हमारा आंदोलन बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहा है, ये आंदोलन जारी रहेगा और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। हमने सिर्फ ये अपील की है, ये आंदोलन का ये जो स्वरूप है, ये जो हमारे 4 साथी जो अनशन पर है, इस अनशन 6 साथी जो अनशन पर है, अनशन को अभी यहीं पर रोकने के लिए हमने अपील की है, ताकि क्योंकि आप अनशन पे रहेंगे तो अपने साथियों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा, आपके साथ कुछ अगर हो गया, कुछ हुआ, और इसीलिए हमें लगता है कि सब लोग मिलकर आंदोलन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। सब लोग मिलकर जहां लड़ रहे हैं, 8-8 हजार आपके साथी एक साथ लोग इस आंदोलन छोड़ दिए। हम अनशन तोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक हम अनशन हो गए। लेकिन संघ का निर्णय है कि हम अनशन तोड़ दें। तो हम आप लोगों से इसी प्रतिज्ञा चाहते हैं कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक आप हमारी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हमको वचन देने के लिए तैयार हैं? तो क्या हम लोगों को वचन देने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, आप लोग कोई भी जो पार्टी से अपील नहीं करेंगे, यही मेरा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। आंदोलन सब लोग साथ दे रहे हैं, बिल्कुल जीतेंगे। हम तो नहीं कह रहे आप जीते हैं, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ सके और तेजी के साथ। प्रतिज्ञा लेकर बैठे थे नहीं, ये वो ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा हमें लगता है कि आपको जीतना है, पूरे सभी साथियों की राय से लड़ना है। सब लोगों की राय है कि आप लोग अनशन को तोड़ करके आगे बढ़ जाए। हमें लगता है पहले ये प्रतिज्ञा व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है ना। यहाँ पर बैठे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका आंदोलन आज भक्ता माले लीजिए तो बात है, इसको भावना आप समझ गए, आपकी पूरी भावना मैं समझ रहा हूँ, मैं पूरी भावना मैं समझ रहा हूँ, नहीं पूरी भावना मैं समझ रहा हूँ। सब लोग आपके साथ हैं, ये आंदोलन तो आपका बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। ये पुल का मांग पूरी होगी, है ना, पूरी ताकत से। बाइक हाँ बहुत हम लोग के साथ अन्याय करता है ये सरकार। क्या हम लोग के साथ हम लोग नहीं रह पाएंगे सर? बिल्कुल हम लोग सब साथ रहेंगे एकदम। आप ही लोग जब शिक्षा करके यहाँ तक आते हैं और हम लोग को लात मारा जाता है, तो हम लोग 28 दिन से वर्ग पे नहीं जा सकते। हम लोग का घर परिवार नहीं है सर। हम लोग के साथ बहुत बार हो रहा है, प्लीज सर आप लोग को वचन दे दीजिए। हम लोग जब तक जीतेंगे नहीं तब तक आप लोग साथ नहीं छोड़िए। बिल्कुल जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी रहेंगे। बिल्कुल
आप कोई भी अनशनकारी घबराए नहीं और तमाम आप लोगों को पूरी तरह से दिवाकर जी भी भरोसा दे रहे हैं और हम तमाम लोग भरोसा दे रहे हैं कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और हमारे अनशनकारी साथी भी इस अनशन के और आंदोलन को और जोश के साथ नेतृत्व कीजिए, इसीलिए इस अनशन को अंदर एकदम टूटना नहीं है, एकदम टूटना नहीं है, एकदम और ज्यादा पूरे टूटना के साथ हम लोग लड़ेंगे। हमने सिर्फ इसलिए अपील की कि अनशन में हमेशा होता है कि एक समय के बाद देखिए तब अनशनकारी बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे, हम करेंगे जैसे आप लोग सर, हाँ जैसे हम लोग साथ हैं, समझ बिल्कुल हम लोग उस पर लड़ेंगे। हमें लगता है कि अनशन इसलिए अनशन का आपने अपना संदेश दिया, आपके अनशन एक सफल भी हुआ क्योंकि सारे लोग आपकी बात जाने हैं। अब आगे के लड़ने के लिए दूसरे तरीके से हम लोग लड़ेंगे। आपका लड़ाई तो रुकेगी नहीं, ये लड़ाई तो वापस नहीं ले रहे हैं। इस लड़ाई का जो तरीका आपने चुना था उसको अभी फिलहाल आप उसमें विराम दे रहे हैं, दूसरे तरीके से करेंगे। सारे लोग हैं आपके, बाकी जो लोग अनशन पर नहीं है वो नहीं लड़ रहे हैं, बाकी भी जो लोग लड़ रहे हैं बिना अनशन किए हुए थे वो भी तो लड़ रहे हैं। इसीलिए साथियों की सामूहिकता पर भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग साथ मिलकर करेंगे, लड़ाई और मजबूत होगी इसमें। मीटिंग बुलाते हैं और बड़ी एकता के साथ, बड़े दबाव के साथ होगा। जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दीपांकर सर जिंदाबाद, 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 मैडम जिंदाबाद, 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 दीपांकर सर जिंदाबाद। आपने अपना संदेश दे दिया, आप लोगों का अनशन सफल रहा है। इसे अनशन के बारे में लोगों ने इसमें जाना सब कुछ, लेकिन आप लोगों की आकांक्षा है, इच्छा है कि अनशन को तोड़ करके हम लोग पूरी एकता के साथ लड़े। आंदोलन जारी है, आपका लड़ाई तो आपकी जारी रहेगी, आपकी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग साथ रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। आपका मामला मैं समझ, आपकी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही कहता है कि मिलजुल करेगी तबियत बिगड़ेगा तो आप एजेंडा बन जाए, नहीं चलेगा, नहीं है आपकी मांग है एजेंडा नहीं चलेगा, कर्मियों को तत्काल बहाल करना होगा, कर्मियों को तत्काल नौकरी पर बहाल करना होगा। जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक कैसे लोगे, अपना हक कैसे लोगे, हम लोग है बिल्कुल एकदम जिंदाबाद, एकदम साथ में है और लोगों को जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को जोड़े अपने साथ। सरकार सौदेबाजी करना बंद करो, बंद करो। नीतीश सरकार आप लोग रहिए, करना बंद करो, आंदोलनकारियों से सौदेबाजी करना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जीतेंगे, जीतेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? देखिए इन लोगों की माले महासचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य आए थे और जिनको आपने सुना अभी, उन्होंने जो है लोगों से अपील की है कि कम से कम आप जो है अपना अनशन तोड़ दीजिए, कुछ जल और खाना जो है जो आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप मजबूत रहेंगे तभी आप लड़ाई जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो लड़ने के लिए जो है खाना पीना जरूरी है, जिसको लेकर के उनका जो है अनशन तोड़वाया गया और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि महागठबंधन के सभी दलों से वे बात करेंगे और महागठबंधन के जो है सभी दल जो है मिलकर जो है इन युवाओं का जो है साथ देंगे, इन संविदा कर्मियों का जो है उनकी जो है जो उन्हें वापस लेने की जो इनकी मांग है उसमें जो है इनका समर्थन करेंगे। चाहिए और क्या कुछ होता है देखते हैं। अभी जो है कुछ देर में जो है पुष्पम प्रिया चौधरी भी आने वाली हैं और वे भी जो है इनका जो है समर्थन करने वाली है।
ऐसा है कि हम लोग आज मेरा 17वां दिन अनशन का चल रहा था। विभाग हम लोगों का आंदोलन एकता भंग करने के लिए अपील पे अपील करते जा रहा था, लेकिन एक भी दिन ऐसा अपील नहीं किया गया कि हम लोगों से वार्तालाप किया जाए। तो संघ का ये निर्णय रहा कि हम लोग जो है अब अनशन तोड़ के आंदोलन को एक नए रूप से फिर से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब विभाग इतना असंवेदनशील हो गया कि वो वार्तालाप करना नहीं चाह रहा था, तो विभाग को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब अनशन का कोई मतलब नहीं रह गया। विभाग अब हम लोग सड़क पे जब तक नहीं उतरेंगे तब तक विभाग हम लोगों की बात मानने के इच्छुक नहीं है। अब अनशन तोड़ करके और जो है सड़क पे उतरने का आप लोगों ने ठान लिया जी, और जो है आप लोग आंदोलन तेज होगा। हाँ, हम लोग और आंदोलन तीव्र करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन जो सड़क पे उतर के करें, लेकिन विभाग की मंशा यही है कि आप लोग सड़क पे उतरिए, तभी हम आप लोगों का वार्तालाप करने के लिए बुलाएंगे। हम लोग 1 महीना से आंदोलन, आज 30 दिन पूरा गया। 28 तक हम लोग नॉर्मल हम लोग धरना प्रदर्शन किए, शांतिपूर्वक भी रहा, और फिर आमरण अनशन स्टार्ट किए। उसमें भी हम लोग 17 दिन रहे, लेकिन विभाग जो है, विभाग का रवैया हम लोगों के प्रति, उन्हीं के कर्मी हैं। हम लोग सारे जितने कर्मी यहाँ पे थे अनशनधारी, सब को हॉस्पिटल गए हुए हैं, लेकिन विभाग का जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। लास्ट में हम लोगों का शांतिपूर्वक आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे थे, अभी भी हम लोगों का शांतिपूर्वक ही रहेगा, क्योंकि सरकार का प्रॉपर्टी रहे या पब्लिक का प्रॉपर्टी रहे, प्रॉपर्टी तो हमारे बिहार का ही है। तो सुने हैं कि अभी आप लोग जो है अनशन जब खत्म हो गया तो अभी आप लोग फिर सड़क पे उतरेंगे और जाएंगे बीजेपी कार्यालय। नहीं, अभी ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं, बात ये है कि अनशन पे हम लोग अभी तोड़े हैं, हम लोग तो यहीं रहेंगे, बाकी साथी जहाँ पर भी संघ बनाया है कि जहाँ जिसका भी घेराव करना होगा वहाँ जाया जाएगा। मेरा विभाग से यही अपील है कि वो हम लोगों से वार्तालाप करे, ताकि हम लोग सड़क पर भी जो है ज़्यादा दिन नहीं रहे। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। हम यही चाहेंगे कि जिस तरह हम लोगों के लिए अपील करने के लिए अपील किया गया, तो एक बार ये अपील किया जाए कि हम आप लोगों से वार्तालाप करना चाहते हैं। बिना वार्तालाप के कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। कहाँ से? हम भागलपुर से हैं। हमारी जो नेता है पुष्पप्रिया चौधरी जी, वो आप लोगों के समक्ष 2 शब्द रखेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, यह जो आप लोगों की जो नौकरी है, जो सेवा है, उसको जो नियमित करने की बात है, यह बात जब हम लोग सरकार में काम किया करते थे, मैं मुख्यमंत्री का विशेष सचिव हुआ करता था, 15 साल हमने नौकरी की है। संविधान पर जो जितने भी संविदा कर्मी रहे, किसी प्रकार की संविदा हो, एडहॉक पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसके बारे में सरकार के स्तर से 2012 के ही निर्णय लिया जा चुका था कि सबको नियमित किया जाएगा। आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी बोर्ड निगम में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, उन सबको धीरे धीरे करके नियमित किया भी गया है, सबके संविदा को परमानेंट किया भी गया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप लोगों की सेवा को अभी तक नियमित नहीं किया गया, बल्कि और हटाने की कार्रवाई की जा रही है? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है अब जो मुख्यमंत्री है हमारे नीतीश कुमार जी, उनकी तो तबियत खराब रहती है, उनको किसी बात की जानकारी भी नहीं पहुंचती है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज जो हमारे मुख्यमंत्री है वो काम करने की स्थिति में नहीं रह गए, लेकिन फिर भी
मैं अपनी नेता से अनुरोध करूंगा, हमारी नेता ने आज तक जितनी भी मांग की है, जितनी भी चिट्ठियां उनको लिखी है, उस पर उन्होंने निश्चित रूप से कार्रवाई की है। चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे उनको परमानेंट करने का मामला हो, चाहे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, हर चीज पर नीतीश कुमार ने पहले कार्रवाई की है। तो पहला रास्ता अहिंसक ही होना चाहिए। पहला रास्ता हम अपने नेता से यही अनुरोध करेंगे कि एक बार आप लोगों की मांग को फिर से नीतीश कुमार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उठाएं, और अगर वो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो सड़क पर आंदोलन चल रहा है उसका आप कृपया नेतृत्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम और आदाब। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप मेरे साथ ये बोले, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बोलने का कारण ये है कि आप सबके हाथ में एक झंडा है, हमारे देश का झंडा, और आप लोगों को ये बधाई देना चाहूंगी कि आपने उसका मान रखा है। हमें ये सिखाया गया था, हमारा जो लोकतंत्र है उसके मूल्य ये थे कि हम नॉन वायलेंस के रास्ते से शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे। और आप युवा हैं, और युवा होकर आप पे ये जिम्मेदारी है और आपने बखूबी निभाई है। हमें अभी हमारे भाई तुल्य प्रणय जी हैं जो आप लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने सारी बात बताई है और डिटेल में बताई है, और बहुत ही दुर्भाग्य है, स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। यहाँ पे सारी बातें पलायन रोकने के बारे में होती है। 2020 में जब हमने राजनीति की शुरुआत की तो पहली बार हमने ये कहा कि यहाँ से पलायन को रोकना है, और उसके बाद इन सब ने वादे पे वादे किए कि हम पलायन रोकेंगे, हम नौकरी देंगे। आज जो भी पोस्टर्स आपको नजर आएंगे, यहाँ पे तो राजनीति पोस्टर की राजनीति होती है, उन सारे पोस्टर्स पे आपको ये नजर आएगा कि हमने पलायन रोक दिया है, इतने लाखों लोगों को हमने नौकरी दे दी है। अगर दे दी है, अगर ये सच है, तो इतने सारे युवाओं को यहाँ पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप धूर्त नहीं हैं, तो युवाओं के साथ ये खेल क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न है जो पूछने की जरूरत है, और ये प्रश्न आपके बिहाफ पर आपकी ओर से अब हम भी पूछेंगे। ये बंद करना पड़ेगा, युवाओं को ठगना जो इन्होंने हमेशा से किया है वो बंद करना पड़ेगा, और हमें भी इनको मजबूर करना पड़ेगा कि ये बंद करें। हमें ये भी सुनने में आया कि इतना ज्यादा लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ। बताइए, इनके पोस्टर पे लिखा है महिलाओं की जय जयकार है, यही जय जयकार हो रही है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं का सम्मान करते हैं, उनको बेटियां कहते हैं, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना करते हैं, और जब बेटियां पढ़ लेती हैं और नौकरी पा लेती हैं तो उनको सड़कों पे बिठाते हैं। यही इन नेताओं की असलियत है, और यही कारण है कि हमने भी अपनी एक पार्टी बनाई, क्योंकि वो जो झंडा है इस देश को जिसने आजादी दिलाई, उसी का खून, उन्हीं लोगों का खून आप लोगों के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मांग की हो और उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। देर से दिया है कभी कभी, लेकिन दिया है, बहुत सारी चीजें की भी हैं। तो हम अपनी तरफ से वो मांग आज उठाएंगे, पहले शांतिपूर्ण तरीके से उठाएंगे, कोई झूठा वादा आपके साथ नहीं कर रहे, पक्का वादा कर रहे हैं। और अगर उस पर उन्होंने कोई सूद नहीं ली, क्योंकि ये भी एक बात पूर्णतः सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब पूरी तरीके से अपने निर्णय खुद से नहीं लेते, तो
तो हम जो आपका रास्ता है, सड़क पे आने का रास्ता है, वो भी करेंगे और चुनाव से पहले ही करना होगा। चुनाव से पहले ही करना होगा, क्योंकि चुनाव एकमात्र वो वक्त होता है जब ये जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, जब ये कहते हैं कि जनता मालिक है। तो इस चुनाव से पहले मालिक बनके, क्योंकि डेमोक्रेसी तो जनता का ही है, बात तो सही है, और अपना जो अधिकार है वो पा लेना है, उसमें हम आपके साथ हैं, पूर्णता आपके साथ है। एक बिहारी होने के नाते और एक युवा होने के नाते और भी ज्यादा साथ हैं। आप लोगों ने मेरी ये सारी बातें इतनी गौर से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लगातार जो है 30 दिनों से लोग धरना पे बैठे हुए हैं और 18 दिन से जो है अनशन पे भी बैठे हुए हैं, इनकी हालत बहुत खराब है और जिसके बावजूद भी सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी है। क्या कुछ कहें? यही सरकार की असलियत है, हाथी के दांत है, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। चुनाव के समय में जो इतने सारे नौटंकी करते हैं ये लोग, उनकी असलियत यही है। युवा है, आप दिखाइए कि कितने सारे युवा हैं, असली युवा, बिहार के भविष्य लोग हैं और सड़क पे बैठे हुए हैं और बिना किसी गलती के बैठे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पे लाठी चार्ज भी कराया गया है। हमारे ही टैक्स के पैसे से ये लोग कोठियों में बैठे रहते हैं और हम पे लाठी चार्ज कराते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं। जो शिक्षित युवा है वो आज सड़क पे बैठने के लिए मजबूर है, धरना देने के लिए मजबूर है। यही असलियत है इन सरकारों की, यही असलियत है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और यही असलियत है जो डबल इंजन सरकार चल रही है बिहार में उसकी। कहने का मतलब है कि इनको जो है निवाला दे करके जो है छीन लिया गया है, कहीं ना कहीं घर दिया गया। इनकी यही मानसिकता ही रही है, इनकी मानसिकता ही यही रही है। इतने ज्यादा दुष्ट नेता तो पूरे दुनिया में कहीं भी डेमोक्रेसी में नहीं होंगे। जब आपने नौकरी दे दी, जब युवाओं ने तनख्वाह उठा लिया, उसके बाद ये सब ड्रामा क्यों? और राजनीति यहाँ पे सिर्फ पोस्टर पे ही होती है। पोस्टर पे ये सब कोई भी चिंताएं, कोई भी समस्याएं आपको नजर नहीं आएंगी, सिर्फ बड़े बड़े वादे नजर आएंगे। यही इनकी असलियत है, यही इनके वादों का अंजाम है जो आपके सामने है। युवाओं को लेके आपको इतनी चिढ़ क्यों है? आज इतने युवा, 8000 लोग थे, 8000 युवाओं को नौकरी दी आपने, चलिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उन सबको आज आपने, उनका तो जीवन आपने बर्बाद कर दिया। और अब तो वो इंजीनियर है, वेल्डरी का जो इंजीनियर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दावा करते हैं कि इंजीनियर हैं। अब बीटेक डिप्लोमा में यहाँ तक हम तक है। और इस तरीके से आप इतने पढ़े लिखे युवाओं को जमीन पे बैठा के धरना दिलवा रहे हैं, उन पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, महिलाओं पे लाठी चार्ज करवा रहे हैं। ये तानाशाह सरकार है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी अपने होशो हवास में हैं, तो उनको जवाब देने की जरूरत है और उनसे जवाब मांगेंगे। अब मैम यहाँ तक कि हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह करेंगे हम लोग की बात सुनी जाए, जायज मांगे, फिर भी हम लोगों को जायज मांगने में लाठियाँ मिल रही हैं। देखिए, आलम तो यही है कि अभी भाजपा के, एनडीए के जिसकी सरकार चल रही है, उसके सबसे बड़े बड़े देश के लोग अभी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। नड्डा साहब इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। अब देखेंगे उनके चाटुकारिता में हर जगह पोस्टर्स लगे हैं बीजेपी लीडर्स के। क्या उनको यहाँ नहीं आना चाहिए? क्या उनको यहाँ आके युवाओं की बात नहीं सुननी चाहिए? ये सारे लोग जो आजकल कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, वहां पे गपैती करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनको यहाँ नहीं आना चाहिए? तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो फिर खाली करिए जगह, और अब नए लोग आएंगे और बिहार को चलाएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, यहाँ पे 8000 युवा को एक बार बर्खास्त कर देते हैं। इसके ये कहाँ तक तानाशाह है? ये सब गपबाजी है, जुमले की सरकारें हैं, बोलने वाली बातें हैं। अगर आप नौकरी देंगे तो इलेक्शन से पहले तुरंत इमीडिएटली आप यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हैं उनके साथ जो आपने अत्याचार किया है उसको अंडू करिए। जो नौकरी इनको दी गई थी, जिसका वादा इनसे किया गया था, वापस उनको उसी पद पे पूरी इज्जत के साथ रीइंस्टेट करिए। तो वही करेगी ना जो सरकारें उनको इंस्ट्रक्शंस देंगी। तो सारी जो जिम्मेदारी है वो तो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही है। उन्हीं से प्रश्न पूछने की जरूरत है और उन्हें ही कार्रवाई करनी पड़ेगी।